तो गाइज आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अस्तर वाली बोट नेक कुर्ती की कटिंग सिर्फ 1 मीटर कपड़े से। तो आप सिर्फ 1 मीटर कपड़े से 34 साइज में बोट नेक कुर्ती की कटिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास सूट का कपड़ा है। सबसे पहले हम जो कटिंग करते हैं अस्तर वाली कुर्ती की वो लाइनिंग वाले कपड़े पे करते हैं, जिसे हम अस्तर भी बोलते हैं। तो जो इसका अस्तर है वो 2 मीटर आया था इसके साथ। तो देखिए जो अस्तर की फोल्ड में चौड़ाई है लंबाई में वो 20 इंच है। ये मैंने फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब जो मैं इसमें मार्किंग करूँगी दोनों पार्ट की एक साथ करूँगी। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को फोल्ड करके हम 4 फोल्ड करके इसे सीधा करके बिछा लेंगे और ऊपर से हम 1 इंच छोड़ते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें मैं दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करूँगी तो इसलिए दोनों पार्ट की मार्किंग हम एक साथ करेंगे। तो 1.25 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लेंगे। जब भी हम बोट नेक या कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो बैक पार्ट को हमेशा 1.25 से 1 इंच बड़ा ही रखते हैं। अब जो हम इसमें आर्म होल लेंगे वो मैं 6.25 इंच पे लूँगी और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। 34 साइज में 6 से 6.25 इंच के जो आर्म होल आता है वो एकदम सही आता है। अब नीचे की तरफ यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर का जो मैं इसमें शोल्डर रखूँगी 6.25 इंच रखूँगी। इसमें बैक नेक 4.5 इंच है और फ्रंट नेक 5.5 इंच है। अब यहाँ से हमें आधा इंच नीचे की तरफ डाउन करना है शोल्डर लाइन को, ऊपर वाली लाइन को भी नीचे आधा इंच डाउन कर लेंगे। अब देखिए जो इसमें मैं गले की चौड़ाई रखूँगी वो मैं 3 इंच रखूँगी। तो 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो हमने शोल्डर डाउन किया था उन लाइनों को हम यहाँ पे आके 3 इंच पे आके इस तरह से मिला देंगे। तो जब हम बोट नेक कुर्ती बनाते हैं अगर आप इस तरह से डाउन करके शोल्डर बनाओगे तो शोल्डर की तरफ से कभी भी झोल नहीं आएगा और कुर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से मार्किंग कर लें और ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब जो इसका चेस्ट साइज है 34 साइज है तो 34 का चौथाई भाग करके 8.5 इंच पे निशान लगा लें और यहाँ पे 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो इसमें आर्म होल की गोलाई मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी थी ये हमारी फ्रंट पार्ट में आएगी। तो फ्रंट पार्ट में जो हम नेक की मार्किंग करेंगे इसी लाइन से करेंगे। तो 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लें और 3 इंच इसकी चौड़ाई का मार्क करके एक बॉक्स बना के और इसमें राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको कोई और नेक बनाना है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। तो आर्म होल की गोलाई के लिए मैं इस स्केल का यूज़ करके मार्किंग करूँगी। तो इसकी स्केल से जब हम मार्किंग करते हैं तो हमारी जो कटिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस स्केल का ज़रूर यूज़ करें, इससे आपकी कटिंग में बहुत ही फिनिशिंग आएगी और कुर्ती बनने के बाद एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग। अब देखिए बैक पार्ट की मार्किंग के लिए यहाँ से हमें 1.5 इंच आगे की तरफ मार्क करना है। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो यहाँ से 1 इंच 1 से 1.25 इंच आगे की तरफ मार्क कर लें जो हमने पहले गोलाई लगाई थी और इस स्केल को हम इस तरह से रखेंगे सेट करके और इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो यहाँ से जो हमारा बैक पार्ट में आर्म होल में खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। और जब भी आप बैक पार्ट में आर्म होल की मार्किंग करें तो बैक पार्ट को हमेशा 1.25 इंच बड़ा ही रखें। ज़्यादातर कॉलर वाले नेक में और बोट नेक कुर्ती में इतना ही रखें, इससे आपका जो बैक आर्म होल है वो कभी नहीं खिंचेगा। और जो इसकी कमर की फिटिंग आएगी 13.5 इंच पे आएगी और 19.5 इंच पे मैं इसके हिप ओपन रखूँगी। तो यहाँ पे मार्क करके लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब जो इसकी कमर का साइज़ था वो 28 था, 28 का चौथाई भाग करके 7 पे मार्क कर लेंगे और जो हिप साइज है वो 17.5 इंच है इसका, तो उसका भी चौथाई भाग करके हम मार्क कर लेंगे 9.25 इंच पे। अब यहाँ पे हम इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्केल को रखते हुए फिटिंग की शेप देंगे। इस तरह से हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए जब हम इस तरह से मार्किंग करते हैं तो जो बीच में हमारा कॉर्नर बन जाता है उसे आप बाद में इस तरह से गोलाई में कर लेंगे। यहाँ से
तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई। अब हम इसमें आगे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे तो उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी 1 मीटर कपड़े में बहुत ही आराम से कटिंग हो जाती है 34 साइज़ तक। आप 34 साइज़ तक बहुत ही आराम से 1 मीटर कपड़े में मार्किंग कर सकते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट से एक पार्ट अलग कर लेंगे हम। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब इसमें जो हम नेक बनाएंगे उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो जो चौड़ाई रखी है वो मैंने सेम रखी है 3.25 इंच और 4.5 इंच इसकी गहराई रखते हुए इस तरह से गोलाई मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट होगा। अब जो हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग करी थी बैक पार्ट के लिए, जब हमने मार्किंग करी थी तो उसमें जो हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग करी थी 1.25 इंच ऊपर की तरफ में हमने एक्स्ट्रा रखा था और आर्म होल, तो उसे हम इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब देखिए जो हमारा सूट वाला कपड़ा है उसे हम बाद में कटिंग करते हैं, तो उसे इस तरह से सीधा करके बिछा लेंगे और जो हमने लाइनिंग वाले कपड़े की कटिंग करी है उसे इसके ऊपर इस तरह से रख के इसके बराबर हम कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उसे लाइनिंग वाले कपड़े से थोड़ा ज़्यादा कट करें, बाद में हम इसे स्टिच करते टाइम फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हम सेम इसी तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे। और इसकी जो हम स्लीव की कटिंग करेंगे वो हम नॉर्मल जैसे हम और स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे ही होगी। अगर आपको स्लीव की कटिंग सीखनी है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई हैं जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया स्लीव की कटिंग करना। तो आप वहाँ पे जाके बहुत ही आसानी से स्लीव कटिंग करना सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर सो मच।